हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया है अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल, और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड वीडियो है स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। तो हमने कर लिए थे 6 पॉइंट्स, 6 डिफरेंसेस हमने देख लिए थे। आज हम करेंगे 6-7 और डिफरेंसेस। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा 7 डिफरेंस क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। मतलब मेटल्स की तार बनाई जा सकती है, वायर्स बना सकती है थिन। ओके, उनको पीट पीट के उनकी पतली तार बन सकती है। अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूँ तो मेटल्स की तार बन जाती है, यानी आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनकी तार तो हमें दिखती है नॉर्मल अपने हाउस होल्ड में। और स्टूडेंट्स जो गोल्ड होता है वो मोस्ट डक्टाइल होता है। स्टूडेंट्स गोल्ड जो एलिमेंट है हमारे पास, जिसका सिंबल होता है AU, तो वो मोस्ट डक्टाइल है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल उस सब्सटेंस को कहते हैं स्टूडेंट्स जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, तो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल है। और कहा जाता है स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है ना, अगर मेरे पास सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है स्टूडेंट्स, 1 ग्राम गोल्ड बहुत कम होता है, तो मैं उसका 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि वो वायर कितना पतला होगा, है ना। तो इतना डक्टाइल है, मतलब टूटेगा नहीं, वो इतना लंबा खिंच जाएगा। और क्या स्टूडेंट? टंगस्टन स्टूडेंट आपने देखा होगा बल्ब में, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो ग्लो करता है, वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन वायर का बना होता है, टंगस्टन वायर का। और ये वायर इतनी पतली होती है कि ये इनविजिबल हो जाती है, गायब सी, ये हमें दिखती नहीं है। ओके, ज़्यादा दिखती नहीं है क्योंकि इतनी पतली हो चुकी है खिंच खिंच के। टंगस्टन ऐसा एलिमेंट है जो इतना खिंच खिंच के पतला हो चुका है कि वो इनविजिबल हमें लगने लगता है। और ये किस में पाया जाता है? मैंने आपको बता दिया, बल्ब के फिलामेंट में। ओके, और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण ये ग्लो करता है। रेजिस्टेंस अभी हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, और इसके एक्सेप्शंस क्या है? हमने देख लिया सारे मेटल डक्टाइल होते हैं, यानी वायर में बनाए जा सकते हैं, वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। पर कुछ ऐसे मेटल है जो एक्सेप्शंस हैं इनके, हमें पता है क्या होंगे। हमें पता है मरकरी लिक्विड है, हमें पता है रूम टेम्परेचर पे। और क्या? मरकरी और गैलियम भी जेली लाइक टेक्सचर होता है, और ऑन हैंडलिंग गैलियम इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और सोडियम पोटेशियम हम पढ़ चुके हैं कैसे है, सॉफ्ट सॉलिड्स हैं या सॉफ्ट मेटल है। ओके, और इनको चाकू से भी काट सकते हैं, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। ओके, तो इनका तो तार नहीं बन सकता, अगर हम इनको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और मरकरी तो लिक्विड है, आप पानी को कैसे खींच लोगे? तो इसका तार नहीं बन सकता, ऑब्वियस सी बात है। और जो जिंक है, ये जो जिंक है स्टूडेंट्स, ऑल्दो जिंक सॉलिड होता है नो डाउट, और सॉफ्ट सॉलिड भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है, पर फिर भी इसका तार नहीं बन सकता, पर फिर भी ये डक्टाइल नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? वो अभी हमें कुछ आने वाली प्रॉपर्टीज में समझ आएगा। मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। जो जिंक है वो ब्रिटल होता है स्टूडेंट, जिंक ब्रिटल होता है, यानी उसको खींचने पर वो टूट जाता है, खिंचता नहीं है। देखो, जो गोल्ड है वो खिंचता चला जाएगा, टूटेगा नहीं। टंगस्टन भी खिंचता चला जाएगा, टूटेगा नहीं। मेटल भी, जितने मेटल है, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये सब खींचते चल जाएंगे। पर जो जिंक है ये ब्रिटल होता है स्टूडेंट्स, ये इसको खींचोगे तो ये टूट जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास 8 क्या है? मेलिएबिलिटी। ओके, मेलिएबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तो पहले ये सुन लो, सारे मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल प्रॉपर्टी होती क्या है? मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड। ये वाला क्या था? थिन वायर्स वाला। ये क्या है? कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, यानी मेटल्स को ठोक पीट कर पतली शीट्स बना सकते हैं। आजकल हम देखते हैं एवरीडे लाइफ में अपनी कि जो एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं, जिनमें खाना रैप होता है और बाकी सारी फॉइल्स, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्टूडेंट्स। आपने 9th में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें क्या आपने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम देखा था? तो जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने क्या करा था? गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल करा था अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वहाँ से हमें एग्जांपल मिलता है क्या कि जो गोल्ड फॉइल है वो
मेलिएबल है यानी उसको ठोक पीट कर पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हम देखते हैं बाकी एल्यूमिनियम की फॉइल हमने देख ली, और जो स्वीट्स होते हैं उनमें जो सिल्वर होती है उसकी एक वो चढ़ती है ना, सिल्वर की एक लेयर चढ़ती है, तो उसको एकदम थिन बना दिया हमने, सिल्वर को ठोक पीट कर इतना थिन बना दिया कि बस वो एक शीट सी होती है और टूटने लग जाती है। ओके, तो ऑल मेटल्स आर मेलिएबल यानी मेटल मेलिएबल होते हैं, मेटल्स को ठोक पीट कर हम थिन शीट्स बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं मेटल की। ओके, और इसके एग्जांपल मैंने आपको दे दिया एल्यूमिनियम और क्या, आयरन की शीट्स भी बनती है, और क्या था, गोल्ड बताया मैंने आपको, और सिल्वर Ag। इसके एक्सेप्शंस क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसकी शीट नहीं बन सकती, ऑब्वियस सी बात है। सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, अगर हम इनको ठोकेंगे पीटेंगे शीट्स बनाने के लिए तो ये शीट नहीं बन पाएंगे, ये भी टूट जाएंगे क्योंकि सॉफ्ट है। ओके, और जिंक मैंने आपको बताया ब्रिटल होता है, इसलिए वो नहीं ठोक पीट के शीट बन पाता, वो टूट जाता है। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल मतलब इनको खींचकर, नॉन मेटल्स को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता, नॉन मेटल्स को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता। नॉन मेटल क्या होते हैं, सल्फर, फॉस्फोरस और बाकी सारे हैं ना, तो सल्फर फॉस्फोरस को खींचकर ये सॉलिड फॉर्म में, ऑल्दो इनका हम तार नहीं बना सकते, यानी थिन वायर नहीं बना सकते, ये डक्टाइल नहीं है। इसका एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कार्बन फाइबर आज के टाइम पर ये पॉसिबल हो चुका है कि जो कार्बन है उसके फाइबर यानी उसकी तार बनाई जा सकती है, कार्बन के फाइबर बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये एक्सेप्शन है, हमें याद रखना है। और मेलिएबिलिटी की अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल मतलब इनको ठोक पीट कर शीट्स भी नहीं बना सकते, इनको ठोकेंगे पीटेंगे तो ये टूट जाएंगी स्टूडेंट्स, टूट जाएंगी। और इसके एक्सेप्शन कोई भी नहीं है, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स है उनमें से कोई भी मेलिएबल नहीं है, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो, ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, इन्हें अच्छे से याद रखना है, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी यानी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, और मेलिएबिलिटी यानी कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ओके, हमें एक्सेप्शन भी याद रखने हैं। एक्सेप्शन क्या था इसका, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, या ये तो आपको याद रहना चाहिए, और जिंक ढंग से याद रहना चाहिए, और इसके एक्सेप्शंस भी सेम है स्टूडेंट्स। ओके, अब ले लेते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ब्रिटलनेस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, तो वो ब्रेक कर जाए, तो ये प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस का दूसरा नाम है ब्रेकेबल, जो चीज़ ब्रेकेबल है वो ब्रिटल है स्टूडेंट्स। ओके, तो मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, मतलब मेटल्स हार्ड होते हैं, ये तो हमने माना, मेटल्स हार्ड होते हैं, हार्डनेस में हमने देख लिया है, पर ये ब्रिटल नहीं होते, ये टूटते नहीं है। ब्रिटल यानी अगर हम ऐसे फोर्स लगाए, जैसे ये मेटल है, मैंने फोर्स लगाया तो ये टूटेगा नहीं, और अगर ये नॉन मेटल है तो ये ब्रिटल होगा, मैंने फोर्स लगाया तो ये टूट जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका एक्सेप्शन क्या है, हमने पढ़ा है कि जो मेटल है वो नॉन ब्रिटल होते हैं, मतलब टूटते नहीं है, बट जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि ब्रिटल है, अगर तुम जिंक पे फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा, इसीलिए इतनी देर से जिंक मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में एक्सेप्शन के तौर पर आ रहा था, क्योंकि जब इसे खींचेंगे तार बनाने के लिए तब भी टूट जाएगा, और इसको ठोकेंगे पीटेंगे क्या करने के लिए, शीट्स बनाने के लिए, तब भी ये टूट जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं, हमने देखा है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। जो सॉलिड वाले नॉन मेटल होते हैं कौन से होते हैं, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये ब्रिटल होते हैं, यानी ये टूट जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल की जो लेड होती है वो टूट जाती है, हमने एक्सपीरियंस करा है, तो ग्रेफाइट जो है वो इसका एग्जाम्पल है, और नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स, गैसेस, जितनी भी गैसेस है नॉन मेटल, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, अब तुम गैस को कैसे तोड़कर देख सकते हो कि वो ब्रिटल है या नहीं, तो हम कह सकते हैं जो गैसेस है वो इसकी एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। ओके, और एक लिक्विड वाला भी है हमारा नॉन मेटल, कौन सा, ब्रोमीन स्टूडेंट, ब्रोमीन, तो उसको भी हम तोड़ नहीं सकते, तो वो भी यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हमारी अगली प्रॉपर्टी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन मतलब होता है स्टूडेंट्स, कंडक्शन यानी वो चीज हो रही है, हीट
हीट को जो चीज़ कंडक्ट करा दे, अपने अंदर से पास करा दे, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो पास ना कराए वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्टर यानी अलाउ करता है, जो अलाउ करता है हीट थ्रू पास थ्रू इट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने देता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या देखते हैं जनरली, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तभी किचन में हम जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के बने हुए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और मेल्ट नहीं करेगा। तो ओके, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। तभी क्या होता है, जो वायर्स बनी होती है हमारे घर में, जो वायर्स बनी होती है किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। अब यहाँ पर मेटल की दो प्रॉपर्टी हो रही है वायर्स में शो। क्या? एक तो वो डक्टिलिटी, उनको ठोक पीट के तार बनाया जा सकता है पतली पतली, और एक क्या, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वो कंडक्ट करा देगी इलेक्ट्रिसिटी, और जितने भी हमारे लाइट, फैंस और बाकी अप्लायंसेज है वो चलेंगे। ओके, इसके एग्जांपल क्या है? कॉपर की वायर होती है, हमने देखा है। आयरन की वायर होती है Fe, एल्यूमिनियम की वायर होती है, गोल्ड की वायर होती है। स्टूडेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में तो गोल्ड की वायर और सिल्वर की वायर यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को बचाती है, एनर्जी को खराब होने नहीं देती स्टूडेंट्स। ओके, और इसका एक्सेप्शन क्या है? टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर क्या होता है? मैंने आपको बता दिया। टंगस्टन वायर वो वाला वायर होता है जो बल्ब के फिलामेंट में होता है, बल्ब के फिलामेंट में होता है। इतना पतला वायर होता है, इतना थिन वायर होता है स्टूडेंट्स, कि वो वायर इनविजिबल दिखता है, हमें इनविजिबल दिखता है। और ये वायर का यहाँ पर क्या काम है? ये वायर जो है ये एक्सेप्शन है। हमने पढ़ा है कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, पर टंगस्टन वायर ऐसा वायर है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप जरूर सोचेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो ये बल्ब में क्यों है? ये बल्ब में क्यों है? यू माइट थिंक, पर जो टंगस्टन वायर है इसका हाई रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस आपको अभी यहाँ समझ नहीं आएगा, वो समझ आएगा आपको चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में। मैं आपको उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट। चलो छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी ये गर्म हो जाता है जल्दी, करंट को अपने से पास होने नहीं देता, गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है कि रेड हॉट हो जाता है और ग्लो करने लग जाता है। रेड हॉट हो जाता है और ग्लो करने लग जाता है। और इसी ग्लो का हमने फ़ायदा उठाते हुए इसको बल्ब के फिलामेंट में लगाया, और उससे क्या हुआ, वो बल्ब का फिलामेंट ग्लो करेगा और हर जगह अपनी रोशनी फैलाएगा, इसलिए बल्ब जलेगा। इसलिए टंगस्टन का वायर है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, याद रखना हाई रेजिस्टेंस होता है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमारे नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एग्जांपल क्या है हमारा? डायमंड। डायमंड क्या है स्टूडेंट्स? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर आप डायमंड को हीट करोगे ना स्टूडेंट्स तो वो गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। और आपने वो देखा होगा, आपने रबर देखी होगी या मेलामाइन के हैंडल्स देखे होंगे कुकर के, और बाकी जो भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं मेलामाइन के, वो कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यानी अगर हमारा जो यूटेंसिल है वो गर्म भी हो जाए पर वो उसका हैंडल है वो गर्म नहीं होगा। ओके, उसी तरह जो डायमंड है वो भी गर्म नहीं होता, ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्सेप्शन क्या है? कार्बन फाइबर। जो कार्बन फाइबर अभी हमने पढ़ा था ना, कि जो ऐसा नॉन मेटल है जो डक्टाइल है, जिसकी वायर बन सकती है, वो है कार्बन फाइबर। तो वो कार्बन फाइबर एक्सेप्शन है इसमें। ऑल्दो जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पर कार्बन फाइबर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा सकती है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। और इसका नेक्स्ट एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो मैंने अभी आपको बताया पेंसिल की लेड में होता है स्टूडेंट्स, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। जो पेंसिल की नोक होती है, यानी लेड जो ग्रेफाइट से बनी होती है, उससे अगर हम दो टर्मिनल्स जोड़ दें बैटरी के और हम बीच में एक बल्ब लगा दें तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बल्ब जलने लगता है। इसका क्या मतलब है कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, सो आपने देखा कार्बन की कितनी कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है। ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रोप है और डायमंड भी एक कार्बन का एलोट्रोप है। एक एलोट्रोप ऐसा है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, एकदम बैड कंडक्टर है, जो कि डायमंड है। और एक एलोट्रोप ऐसा है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ना स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कार्बन की कितनी कंट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज है।
आइए ले लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारे 11th प्रॉपर्टी की टाइप्स ऑफ आयंस। टाइप्स ऑफ आयंस की बात कर लेते हैं कि कौन कैसे आयंस फॉर्म करता है, मेटल कैसे आयन फॉर्म करता है और नॉन मेटल। ओके, तो मेटल के एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम, सोडियम मेटल है, 11 एटॉमिक नंबर, 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया इसका। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और हर एलिमेंट ये चाहता है, हमें पता है हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल होना। किस तरह स्टेबल होना? अपने आउटर मोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर ले, अपने आउटर मोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स को फुल कर ले जितनी उनकी लिमिट है। हमें पता है कितनी लिमिट होती है, KLMN ऐसे हमारे शेल्स होते हैं। इसकी 2 होती है, फिर 8 होती है, 8 होती है, और आगे आप आगे सीखोगे, है ना। तो जो इनकी लिमिट है 8 है। अब इसके लिए क्या आसान है सोडियम के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। सोडियम के लिए डेफिनेटली आसान है 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इसलिए सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na+ कैटायन बना लेता है, Na+ कैटायन बना लेता है। तो जो मेटल है वो कैटायन आयन बनाते हैं, कैटायन यानी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं कैटायन। और कैटायन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। कैटायन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, स्टूडेंट। ओके, और इसी तरह कैल्शियम भी एटॉमिक नंबर 20, 2,8,8,2 आउटर मोस्ट शेल में 2 है, आसान होगा इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Ca+ कैटायन बना लिया, Ca+ कैटायन बना लिया। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है, इसके लिए क्या आसान है स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इसके लिए डेफिनेटली आसान है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, O2- एनायन बना लेगा, O2- एनायन बना लेगा। एनायन क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव आयन होता है, एनायन होता है नेगेटिव आयन। और इसका कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टूडेंट्स। ओके, और एक बड़े पिक्चर में अगर हम बात करें तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी होती है 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ये डोनेट करना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू 4, 5, 6, 7 गेन करना, क्योंकि वो इनके लिए मुश्किल है। तो ये स्टेबल होने के लिए 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डोनर्स कहते हैं। और नॉन मेटल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, है ना। इनके पास 4, 5, 6 वैलेंसी होती है, 4, 5, 6 वैलेंसी होती है नॉन मेटल्स में। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है एज कम्पेयर टू 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। ओके, अब बात कर लेते हैं एटॉमिसिटी की स्टूडेंट्स, एटॉमिसिटी की। तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्लोरीन आपको कैसा दिखता है? क्लोरीन आपको ऐसा दिखता है बुक्स में या फिर ऐसा दिखता है, Cl दिखता है या Cl2 दिखता है? तो क्लोरीन आपको हमेशा Cl2 में दिखता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम वाला। तो जो क्लोरीन होता है वो दो एटम में एग्जिस्ट करता है, यानी डायटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसी तरह ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटॉमिक स्टेट में स्टूडेंट्स। ओके, और जो O3 है, ओजोन जो हमारी ओजोन लेयर बनी है ना ऊपर, जो हमें यूवी रेस से बचाती है सन की, ओजोन ट्राइएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ट्राइएटॉमिक स्टेट में, है ना, क्योंकि इसमें 3 एटम्स होते हैं, ट्राई यानी 3 और एटम यानी एटम से। और फॉस्फोरस स्टूडेंट टेट्राएटॉमिक होता है, टेट्रा यानी 4, टेट्रा यानी 4 एटम और एटॉमिक यानी एटम, है ना। तो जो हमने पढ़ लिया, जो नॉन मेटल होते हैं वो पॉलीएटॉमिक होते हैं। हम कह सकते हैं जनरली नॉन मेटल पॉलीएटॉमिक होते हैं। कोई भी नॉन मेटल स्टूडेंट मोनोएटॉमिक नहीं होता, और इसका एक्सेप्शन क्या है, इसके नोबल गैसेस आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, नियॉन, आर्गन, हीलियम, है ना। तो ये नोबल गैसेस है, इनके आउटर मोस्ट शेल फिल्ड होती है पूरी, इसलिए इनको नोबल गैस कहा जाता है। ये मोनोएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, और ये इसका एक्सेप्शन है हम कह सकते हैं। पर नोबल गैस तो नॉन मेटल्स भी नहीं है, वी कैन नेवर से दैट नोबल गैसेस आर नॉन मेटल्स। वो मेटल्स भी नहीं है, वो नॉन मेटल्स भी नहीं है, वो पता नहीं क्या है ना। नोबल गैसेस पर स्टेबल होती है स्टूडेंट्स, हम कह नहीं सकते कि वो नॉन मेटल है। So that's all for today's guys. If you have any query then let me know in the comment section and I'll talk to you there. And if you found this video helpful for yourself, so do give this video a big thumbs up और इस वीडियो को शेयर कर देना यार, और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.